औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। क्लास 12 का ये यूनिट है चैप्टर 2, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीज़ बताई गई है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल करवाई हैं इसके इंट्रोडक्शन में, और आपसे ये पूछा गया है कि आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में क्या आप लोग जानते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, और जनरली एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका क्या मतलब होता है। फिर आप लोगों ने पिछले जितने भी यूनिट हैं उसमें आपने डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है। चैप्टर 1 में सेल्स के बारे में पढ़ा है और ये देखा है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो किस तरह से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट केमिकल्स को जो है वो रिमूव करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत लार्ज है और बहुत ज़्यादा लार्ज मटेरियल्स जो हैं वो इजीली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, इन या आउट नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है कि डाइजेशन हो और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। जो बॉडी होती है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाना और इन और आउट हो जाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना सिंपली जो है वो नहीं हो पाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है इन सारे प्रोसेसेस के लिए। कौन से प्रोसेसेस के लिए कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से आउट करने के लिए, ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है इंटरनली बॉडी के अंदर, और उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। A circulatory system that transport oxygen and carbon dioxide, distributes nutrient to the body cells and convey the waste products of metabolism to specific site for disposal। यहाँ आपको यही बताया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन भी आप इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं पूरी तमाम बॉडी के सेल्स में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी से डिस्पोजल आउट यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक हार्ट होता है, यानी एक मस्कुलर ऑर्गन मौजूद होता है जिसे हार्ट कहा जाता है। इसके साथ 3 ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स होती हैं, और उनके अंदर ब्लड होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमने यहाँ इस यूनिट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ना है, जनरली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ना है कि किस तरह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और साथ साथ इसके ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो मूव कर रही होती हैं। और आपको साथ साथ हमने इस यूनिट में ये भी पढ़ना है कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ होती हैं या बीमारियां होती हैं, या अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एंजियोलॉजी कहा जाता है, और उन सब डिजीज़ को भी हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा 2.1 ह्यूमन हार्ट का है। ह्यूमन हार्ट की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं कि बॉडी में ये कहाँ पर मौजूद होता है, साइज़ कैसा होता है इसका। साइज़ ऑफ हार्ट वेरीज विद द बॉडी साइज़। बॉडी के साइज़ के मुताबिक उसका हार्ट जो है वो किसी भी बॉडी का उसका साइज़ वेरी करता है, डिफरेंट होता है। ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ एन एडल्ट फिस्ट, यानी जो बंद हथेली होती है। अगर आप अपनी हाथ को बंद करेंगे, हैंड्स को आप क्लोज कर लेंगे, तो वो जो क्लोज्ड फिस्ट होगी उसके मुताबिक तकरीबन उसके जितना जो है वो ह्यूमन हार्ट होता है। हार्ट इज विद इन द मीडियस्टीनियम विच इज ब्रॉडली लैटरली बाय द लंग्स, पोस्टीरियरली बाय द बैकबोन एंड इंटीरियरली बाय द स्टेर्नम। अब वो हार्ट की लोकेशन आपको यहाँ बता रहे हैं कि एक दरमियान में एक जगह जो होती है जो कि जिसके साइड पर लैटरली यानी लंग्स मौजूद होते हैं, पोस्टीरियरली वहाँ पर जो है वो बैकबोन मौजूद होती है, और एंटीरियरली वहाँ पर स्टेरेनम मौजूद होता है। यानी आप अगर इसको जर्नली देखें तो उसके हार्ट के पीछे वाली साइड पर बैकबोन मौजूद होती है, उसके आगे वाली साइड पर एक पूरा जो है वो पसलियों का एक ढांचा मौजूद होता है जिसे स्टेरेनम कह रहे हैं, और इसके साथ उसके हार्ट के दोनों तरफ जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। तो उन सब चीज़ों के दरमियान में मिडिस्टीनियम के जो है वो वहाँ पर हार्ट की लोकेशन होती है। इट इज़ बेस लाइज बीनीथ द सेकेंड रिब, इट इज़ डिस्टल एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड टू लेफ्ट। इसका जो बेस लाइज है वो सेकेंड रिब के बिल्कुल नीचे होती है,
और डिस्टल एंड उसका जो होता है वो एक्सटेंड करते हुआ डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाके लेफ्ट साइड पर जो है वो मूव किया हुआ होता है। टर्मिनेटिंग एज ब्लंटली पॉइंटेड एपेक्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये लेफ्ट साइड पर होता है, तभी जो है वो अमूमन ये कहा जाता है कि लेफ्ट साइड पर हार्ट होता है। बेसिकली मुकम्मल तौर पर लेफ्ट साइड पर नहीं होता है, उसका हाफ जो नीचे वाला हिस्सा होता है एक्सटेंड होकर नीचे जो उसका हिस्सा मौजूद होता है, उसका पार्ट होता है, वो लेफ्ट साइड पर मूव किया हुआ होता है। और पॉइंटेड हिस्सा ब्लंटली अपेक्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और जो पांचवी इसकी इंटरकोस्टल स्पेस यानी जहाँ पर पसलियाँ मौजूद होती हैं उस जगह तक जो है वो मौजूद होता है। रोल ऑफ पेरिकार्डियम हम देखते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम इज अ क्लोज्ड सैक दैट सराउंड हार्ट के इर्द गिर्द, दिल के इर्द गिर्द एक पतली सी एक झिल्ली नुमा एक चीज होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। द inelastic nature of the pericardium as a whole prevents the heart from being overstretched or overfilled with blood. इसका काम ये होता है कि इसकी नेचर जो है वो इनइलास्टिक होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हार्ट जो है वो प्रिवेंट रहता है, महफूज रहता है ओवर स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने से, बहुत ज़्यादा फिल होने से, कि उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ब्लड फिल हो जाएगा तो हार्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा और अपना साइज़ बड़ा कर लेगा। ये नहीं हो पाता है इस पेरिकार्डियम की वजह से। तो पेरिकार्डियम इज़ अ फाइबर मेम्ब्रेन फाउंड एज एन एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द हार्ट। पेरिकार्डियम की आपको अब डेफिनेशन बता रहे हैं कि ये एक ऐसी फाइबर मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द एक्सटर्नल कवरिंग बनाती है। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट बाय प्रोड्यूसिंग अ सीरियस फ्लूइड which serves to lubricate the heart and prevent friction between the surrounding organs. हार्ट और इस झिल्ली या इस पेरिकार्डियम के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि हार्ट को लुब्रिकेट करके रखता है और फ्रिक्शन से महफूज रखता है। एक तो हार्ट की अपनी एक मूवमेंट हो रही होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसकी वजह से भी फ्रिक्शन हो सकती है, और हार्ट के बाहर जो जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ उनके साथ जो है वो अगर रगड़ ना लगे या फ्रिक्शन ना हो, उससे भी ये जो फ्लूइड होता है ये उसको महफूज करता है। Apart from lubrication, the pericardium also helps by holding the heart in its position and by maintaining a hollow space for the heart to expand itself when it is full. इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन पेरिकार्डियम का ये बता रहे हैं कि लुब्रिकेशन करने के साथ साथ हार्ट जो है वो ये पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को हेल्प करता है कि ये उसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखे, जो उसके दरमियान में जो हॉलो स्पेस होती है वो उसको ये मेक श्योर करती है कि हार्ट अगर फुल हो, हार्ट के अंदर अगर ब्लड जो है वो फुल हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करे, अपनी जगह से जो है वो मूव ना करे। तो उसकी मेंटेनेंस का काम, उसकी पोजीशन की मेंटेनेंस का काम हार्ट की वो भी पेरिकार्डियम जो है वो कर रही होती है। अभी इसके जो दो पार्ट्स हैं उनके नाम है वेसिरल लेयर और पेरिटियल लेयर। तो वेसिरल लेयर जो होती है वो डायरेक्टली जो है वो आउटसाइड हार्ट का जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है उसको कवर करती है, और पेरिटियल लेयर जो है वो एक सैक फॉर्म करती है, एक थैली पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है आउटर रीजन में हार्ट के, दैट कंटेन्स द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड को रखती है, जितना भी फ्लूइड होता है वो उसके अंदर मौजूद रहता है। हमारा छोटा सा टॉपिक था 2.1 जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट को कवर किया, रोल ऑफ पेरिकार्डियम देखा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है, और पेरिकार्डियम का क्या किरदार है ह्यूमन हार्ट में, उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस टॉपिक में पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हार्ट का टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी ताकि उसमें कोई भी जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो सके। इस टॉपिक के लिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।